वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि प्रदोष काल में भोलेनाथ हमेशा विहार करते हैं, हमेशा नंदी को बुलाते हैं, पार्वती को बिठाते हैं, चल देते हैं। इसलिए प्रदोष काल में भोलेनाथ का जो अभिषेक करता है, पूजा करता है, जल चढ़ाता है, उस समय भोलेनाथ को जाके वो जल एकदम टच करता है, क्योंकि भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और शाम के प्रदोष काल में विहार करने भोलेनाथ निकलते हैं। तो एक दिन क्या बात हुआ कि नारद जी जब तपस्या करके आए थे तो नारद जी का अहंकार हो गया, तो इसलिए कहते हैं देखिए, हमेशा कोई काम करिए कर दिए मेरे भोलेनाथ कर रहे हैं। अहंकार नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भोलेनाथ को मेरे अहंकार एकदम नहीं पसंद है, एकदम साफ मन। तो नारद जी जब तपस्या करके आए तो उनको अहंकार हो गया था। जब अहंकार हो गया तो कहीं का अहंकार दूर करना पड़ेगा। तो कहीं एक राजा की लड़की थी, वहाँ ले गए। राजा पूछे कि भाई हमारी लड़की की शादी ब्याह कहाँ होगा, इनका ससुराल कहाँ होगा, घर। तो उसको कुल बताया, कितनी खूबसूरत थी, इसको देख के नारद मोहित हो गए, क्योंकि हमरे भोलेनाथ तो माया नारद के ऊपर चढ़ गया था। अब सोचें कि इतना राजा महाराजा आएंगे स्वयंवर में, इससे अच्छा कि इनसे शादी हम ही कर लें, आखिर इतनी अच्छी सुंदर लड़की हमको मिलेगी कहाँ से। अब क्या हुआ कि गए विष्णु के भगवान के पास, विष्णु से कहें विष्णु भगवान, राजा की लड़की का स्वयंवर होने जा रहा है और लड़की बहुत सुंदर है, हम सोचते हैं कि अपना शकल हमको दे दीजिए और उससे जो है हम शादी कर लेंगे। अब देखिए, भोलेनाथ तो कुछ माया चल रहा है, इसी पुराण में का कथा हम बोल रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम इसी पुराण कल पढ़े थे, ये सब इसी पुराण में लिखा है। तो अब भोलेनाथ कह रहे हैं कि माया उनका चला। विष्णु भगवान से कहें, विष्णु भगवान ठीक है, कहें जो प्रभु हमको अच्छा लगे, सुंदर लगे, ठीक है, तुम्हारे भलाई के लिए हम वही करेंगे। अब भोलेनाथ विष्णु भगवान क्या किए कि नारद का मुंह बंदर बना दिए। जब बंदर बना दिए, गए अपना लेके कुल ताम झाम बैठ गए सभा में। अब सब जितना लोग थे सब नारद को देख के हंसने लगे। तो बगल में शंकर जी के 2-3 ठो गढ़ थे, वो बैठ के मार उपहास कर रहे हैं, बताइए बंदर के मुंह में कोई जयमाल लाएगा, बंदर के गले में अब बैठे हैं जयमाल डालने के लिए, मुंह देखो। वो तो सोच रहा है कि हम विष्णु का चेहरा पाए हैं, नारद बहुत सुंदर हैं, और जब आएगी लड़की तो हम ही के ऊपर जयमाला। पूरे सभा में वो माला लेके घूम के, लेकिन उनके जो कोई लड़की नहीं मिली, लड़का नहीं मिला। इतना खूबसूरत है, भगवान लक्ष्मी स्वरूपा कोई रहेगा सुंदर तो होगा ना। अब उसके बाद तुरंत वही समय अपना रूप बना के एक ब्राह्मण का लड़का बन के विष्णु भगवान पहुंचे। अब विष्णु भगवान के देखते मंत्र उस छवि उसके दिमाग में बैठ गया, तुरंत उनको जयमाल डाल दिए। अब विष्णु भगवान को जयमाल डाले, विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अब सब कोई हंसने लगा। तो नारद जी, एक तालाब था उसमें अपना चेहरा देखे, बंदर लाल बबूला एकदम क्रोध। विष्णु के भगवान गए, कहें विष्णु भगवान हम आपसे आपको चेहरा मांगे थे, आप हमको बंदर दे दी, मेरा उपहास किए हैं आप। खूब नारद बहुत बहुत बातें विष्णु भगवान को बोले। कहे तुम्हारा नीचे पृथ्वी पर तुम जाओगे तो जो मेरा बंदर का चेहरा बने वही बंदर तुम्हारा सहायता करेंगे। तुम सर होते होते जंगल जंगल घूमोगे, तुम्हारी यही स्त्री को यही राक्षस तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। खूब शराब देते। देखिए, भोलेनाथ का माया था। अब भोलेनाथ के माया को कोई कभी रोक नहीं सकता है। उसके बाद विष्णु भगवान जाके भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भोलेनाथ, इनका कम से कम अपना माया हटा। जब माया हटा लिए भोलेनाथ तो नारद को ज्ञान आया, लगे भगवान से क्षमा प्रार्थना की, भगवान हमसे बहुत गलती, हम आपको बहुत बहुत बुरा बात है। नारद तुम्हारा दोष नहीं है, ये सब होने वाला है, ये सब भोलेनाथ का माया था, कोई बात नहीं है, ठीक है, जो तुम बोले तो बोले। अब नारद को एकदम समझ में आ गया कि वास्तव में भगवान का माया था। अरे हम तो साधु महात्मा होते हुए क्यों शादी के चक्कर में पड़ गए थे, और ये सब लक्ष्मी थी, ये सब दुनिया के भगवान का माया था। अब वो नारद को जब समझ में आया, पछताने लगे, नारायण 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 करने लगे। महादेव जी के पास गए, महादेव जी कहे कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, ये तो होगा घटना। अब उसी पर शंकर पार्वती जी जब निकल के घूम के जा रहे थे तो देखे कि कौन मेरा आराधना कर रहा है, कौन मेरा पूजा कर रहा है, कौन मेरा नाम लेता है। तो देख रहे हैं कि एक गांव में एक सास थी, उसको 3 बहुएं थी।
3 बहू में 2 बड़ी और दूसरी वाली बहुत दुष्ट स्वभाव की थी, मतलब कि लड़ाकी झगड़े। देखिए जो शिव के भक्त होंगे, जो शिव में लग जाएंगे, उस कभी झगड़ाऊ लड़ाऊ नहीं होंगे, वो हमेशा अच्छे होंगे। क्योंकि देखिए बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुन जो। अगर सत्संग में आप जुट गई तो आपको हर ज्ञान होगा। आपको कोई गाली देगा तो उसको बुरा नहीं माने, कहीं भोलेनाथ की कृपा है। कोई गुस्सा होगा तो कहीं मेरे भोलेनाथ आज रुष्ट हो गए, तो कभी क्रोध नहीं करेगा। एक बार अगर आप भगवान में लग गई तो भगवान आपको क्रोध होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। और जो भगवान में लग जाएगा उसको कोई बात बुरा नहीं लगेगा। अब दोनों दुष्ट थी। अब वो छोटी बहू को और सास को घर से निकाल दी। वो गई कुटिया बना के रहने लगे, छोटा बेटा बहू अपने लेके। कुछ दिन के बाद छोटी को बच्चा हुआ तो वहाँ जहाँ रहती थी वहाँ शिव की भक्त थी। शिव सबको बुला बुला कथा कहानी सुनाती थी और शिव सत्संग करती थी, तो सब वहाँ प्यार करने लगा। देखिए भगवान में लग जाएंगी ना तो आपका पद भी ऊंचा हो जाएगा। भगवान स्वयं आपको सम्मान प्यार सब कुछ दिलाना शुरू कर देंगे। तो वो दोनों वो सोचे कि भाई गांव घर सबको हम बुला रहे हैं, छठी के दिन लड़का हुआ है खिलाने पिलाने के लिए। तो वो उसको बहुत मतलब दोनों तो सोचे कि अपने भाई भाई सबको बुलाएं, अपने भाई भौजाई को नहीं बुलाएं, दुनिया क्या कहेगा। तो वो अपना छोटा भाई गया, कहे भाई हमारे घर में पुत्र पुत्र हुआ है, उसका छठी आप लोग आइएगा। अब वो जिठानी के इससे पहले हम आए थे, हमको कोई औलाद नहीं, इसको औलाद होगा, इसको औलाद तो होने नहीं देंगे। अब वो दोनों के मन में द्वेष जलन जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए द्वेष जलन से कोई भला होने वाला नहीं है किसी का। अब उसने क्या हुआ कि 2 ठो सांप ले ली और सांप लेके गई और दोनों सांप बच्चे के आगे पीछे रख दी। बच्चा करोड़ रुपये का काट लेगा, मर जाएगा, यानी संतान हो जाएगी। अब यही नहीं सोचते हैं कि जो भोले का भक्त रहेगा उस सांप किसी का कुछ बिगाड़ेगा क्या। तो अपना क्या हुआ, दोनों सांप रख दी। कुछ सांप रखते ही दोनों सांप माला बन गया। अब वो बच्चे जो है तो ये हर करवट घूमे, हर घूमे गुलाब का फूल एकदम सुंदर सुंदर। अब वो सब सोचे कि बच्चे को सांप डस लिया होगा, बच्चा मर गया। अभी सब यहाँ अपन मातंग मंगन आएंगे, अब कब से इंतजार कर रही है। वहाँ तो बच्चा खेल रहा है, वहाँ देखो तो गुलाब का उसकी जो दुरानी थी जिसके बेटे थे, कहे इतना सुंदर माला कहाँ से आया। तो सोची कि मेरे शिव जी का कृपा होगा, क्योंकि हर काम शिव जी पर छोड़ देती थी कि हे शिव जी आप ही ने दिए हैं, आप ही ने रखे हैं, आप ही ने सब का माया आप ही का है। तो माला शिव जी बन गया। उसको सोची कि वो कैसे हुआ। और वो जो सांप रखती फूल बन गया, वही सांप जो उसकी ठानी रखी उसके गले में जाके घूमने लगा। अब वो लगी छपटियाने, सांप 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 चिल्लाने लगी, सबके कहाँ सांप है, लेकिन किसी को वो सांप नहीं दिख रहा है, खाली उसी को दिख रहा है। इधर मुड़ी कर रहा है, उधर मुड़ी कर। देखिए भोलेनाथ का सब लीला है। देखिए भोलेनाथ के भक्त को अगर आप कष्ट देंगी या उसके परिवार को कष्ट दें तो भोलेनाथ कभी उसका क्षमा नहीं करते। कहते हैं जो मेरे में लीन हो गया है, जो मेरे आराध्य हो गया, जो हमारे निधि उठता बैठता है, जो चलते फिरते मेरा ही नाम लेता है, वह कभी जिंदगी में उसको कोई दुख देगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे सगा भाई हो तो क्यों। अब वो क्या हुआ कि सांप उसी को दिखाई दे। वो सांप चमचे सब कोई पागल हो गए, इसकी जेठानी पागल हो गई है। तो किसी को दिखाई क्यों नहीं दे, खाली उसी को दिख रहा है। वो चिल्ला रही है, कूद रही है, उछल रही है। तो लोग सोच रहे हैं कि हो सकला देवरानी के लड़का हुआ है इसीलिए नाच रही है। और क्योंकि पता क्या कि उस सांप तो खाली उसी को, तो माया तो था भोलेनाथ का। तो क्योंकि उसके बच्चे को मारने आई थी, उसी भक्त थी। और पूरे गांव में शिव चर्चा कर करके, शिव कथा करके सबको बुला बुला सबको कथा, उसका कथा कहानी सबको बहुत अच्छा लगता था। और सब तारीफ करते थे कि भाई हमारे गांव का जहाँ जिस घर में किराए पर रहती थी वो भी बहुत प्यार उसको करते थे। तो हमारे घर का देख काया पलट दी, जब से हमारे घर में ये आई है पूरे गांव भर शिवमय हो गए हैं। अब अपना सबको लेके गांव में सबको जुटा ली, कही कि आप लोग मिलके एक मंदिर छोटा सा स्थापन कर दीजिए। बोले चलेंगे हम लोग, तो चल चढ़ाएंगे। अब वो अपन गांव भर सब मिलके एक शंकर जी का मंदिर बनाए, पूरा गांव वही मंदिर में जाता था, भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। वही जब चर्चा कथा कहानी शिव पुराण कथा होता था। तो उसकी सास भी उसको बहुत मानती थी, बहुत अच्छी थी। घर का सारे काम काज सारे प्रेम से करती थी, सबको खिलाती पिलाती थी। उसके पति भी बहुत मानते थे। तो देखिए जो शिव जी के भक्त हो जाएंगे, शिव जी में लग जाएंगे, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। शिव जी अपना माया जरूर दिखाते हैं लेकिन फिर उसको सुखी कर देते हैं। तो एक बार अगर भगवान का पैर पकड़ लीजिए, उनको कुछ पदवी दीजिए। जैसे भगवान को कह दीजिए पार्वती मेरी माँ है, भोलेनाथ मेरे पिता हैं। तो क्या माता पिता बताइए संसार में अपने बच्चों को दुखी देखेंगे? तो हम लोग मेरे माता पिता कौन है? भोलेनाथ पार्वती तो हैं। तो क्या अपने बच्चों को कभी दुखी देखेंगे? कभी नहीं देखेंगे।
तो इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, रोज कहते हैं कि आप लोग भोलेनाथ का पैर पकड़ लीजिए, उन्हीं की निधि उठिए बैठिए, चलते फिरते खाते पीते हमेशा श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जो मंत्र आपको आता है राम कृष्ण कहिए, लेकिन भगवान का नाम लेते रहिए। उसमें अहंकार देखिए नहीं, जो कहिए देखिए आज भोलेनाथ गुरु जी के आशीर्वाद से आज हमको ये पदवी पर बिठाए हैं, आज हमको बोलने की शक्ति भगवान ने दी है, आज हम बोल रहे हैं। जब अगर भोलेनाथ के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तो पूरी जिम्मेदारी भोलेनाथ का होगा। भोलेनाथ कहते हैं ना कि ये जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में, जिस रूप में प्रभु रखें उस रूप में रहना चाहिए। तो अच्छा खाना का दे रहे हैं अच्छा खाइए, नहीं है मत खाइए, अच्छे पहनने को दे रहे हैं अच्छा पहनिए, नहीं है मत पहनिए, जो है उसमें खुश रहना चाहिए। अब भगवान का 24 घंटा शुक्रिया कहे, भोलेनाथ आपकी कृपा से आज ये काम हुआ, आपकी कृपा से आज हमको भोजन मिला, आपकी कृपा से आज हमको कपड़ा मिला, आपकी कृपा से हमको रहने का घर मिला, आपके कृपा से हमको सुख सुविधा मिला, क्योंकि सब किराया का, सब भोलेनाथ का है। एक दिन एक कानी कौड़ी नहीं लेके जाएंगी, सब इसी जगह रह जाएगा। आपका महल मकान घर द्वार जाने वाला नहीं है, जाएगा तो आपका कर्म, आपका धर्म, आपका सत्संग, आपका शिव पुराण का सुनना, यही आपके साथ जाएगा। तो इसमें मन लगाइए ना। जो मेरे साथ देखिए, सोना तो एक ही होता है ना, तो सोना का बाली बनता है, झुमका बनता है, लवंग बनता है, चूड़ी बनता है, कंगन, तो सोना क्या अलग हो गया? सोना तो है एक ही। इसीलिए चाहे ओम नमः शिवाय कहिए, चाहे श्री शिवाय नमः, चाहे ओम भोलेनाथ को पूजिए, चाहे विष्णु सहस्त्र, जाना एक ही स्थान पर है। यूँ तो भगवान भोलेनाथ अपने माया से इतना नाम सबको दिए हैं, 33 करोड़ देवी देवता का नाम दिए, लेकिन है तो शिव, सब में शिव समाये हैं। यह दुनिया में जितना लोग दिखाई देते हैं सब चीज़ से बताइए, जब भगवान, ये बताइए मंदिर कौन बनाता है? इंसान ना। मंदिर मूर्ति कौन तैयार करता है? इंसान। और वो मूर्ति स्थापन मंदिर में कौन करता है? इंसान। तो जो इंसान इतना सब करता है, क्या जिस इंसान के अंदर भगवान नहीं है तो उनको हम भगवान क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वो तो उनको सबसे अच्छा भगवान है ना, उनके अंदर आत्मा है, तो आत्मा निकल गया सब हो गया। तो भगवान तो शरीर के रूप बनावटी बना के उसमें आत्मा डाल देते हैं। तो पुनर्जन्म के कर्मानुसार ये शरीर मिलता है। तो आप अगर सत्संग कर रही हैं, बिना सत्संग विवेक नहीं, राम कृपा बिना, तो अगर सत्संग रोज कर रही हैं तो एक दिन न एक दिन आपकी आत्मा में एकदम शुद्धि हो जाएगा, उसमें किसी का वास नहीं होगा, सिर्फ होगा तो आपको भगवान का वास। भगवान के सिवा आपको कुछ आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा। चलते उड़ते बैठते खाते पीते बस भगवान है नजर आए, मेरे भगवान की कृपा से सब हो रहा है। हे भगवान आपने दिए हैं तो हम पहने, हे भगवान आपका आपने एक फूल भी चढ़ाइए तो सोचिए भगवान आप हमको दिए हैं तो हम आपका फूल चढ़ा रहे हैं। मेरे पास औकात कहाँ है फूल चढ़ाने का, मेरे पास इतना औकात नहीं मैं कोई काम कर सकते हैं, प्रभु आप ही ने करवा रहे हैं। हे भोलेनाथ आपकी कृपा से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, पहन रहे हैं। आज कोई अच्छा कर्म किए हैं कि अब भोलेनाथ हमको अच्छी जगह पर दिए हैं, अच्छा घर दिए हैं, खाने के दिए, तो आप ही के आशीर्वाद से तो सब हो रहा है। हम जानते हैं घर भी मेरा नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं, लेकिन सब इसी जगह रह जाएगा, सिर्फ जाएगा तो वही आत्मा निकल, आत्मा अजर अमर। तो देखिए जैसा आप कर्म करेंगे सुख दुख इस आत्मा को मिलता है, क्योंकि ये शरीर में आत्मा है तो एक नकोटिए एक शीशा धस जाए कुछ धस जाए कितना दर्द होता है, तो उसी आत्मा को कष्ट होगा। तो जो अच्छा कर्म करेंगी तो आत्मा राजयोग भोगेगा, वहाँ अच्छे से रहेगा। नहीं करेंगी कोई 84 लाख जो इनमें आना जाना मरना जीना वही में लगा रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करिए, किसी का बुराई मत करिए। कोई कह रहा है हाँ सब भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है, और किसी के बारे में कुछ भी मत सुनिए। ये भोलेनाथ सब अच्छे काम करवा रहे हैं, भोलेनाथ खाते पीते, भोलेनाथ आपकी कृपा सारा काम। अगर शिव का पैर पकड़ लीजिए शिव उद्धार हो जाएंगे, संसार का पैर पकड़ेंगे डूब जाएंगे। तो भगवान का पकड़िए ना, क्यों हम संसार का पकड़े? ये तो सब माया जाल है। सब अरे फलानवा ऐसे ढकनवा ऐसे, संसार को कितनों करेंगी, अगर एक गलती हो जाएगा तो आपके बुराई करने में चुकेगा नहीं। अगर जिंदगी भर बुरा काम किए एक बार भगवान भोलेनाथ को पकड़ लेंगे तो भोलेनाथ उसमें स्वीकार कर लेंगे और अपना लेंगे, आपका बुराई नहीं करेंगे। तो जिसमें अच्छा है उसको हम करना चाहिए, भगवान को पैर पकड़ लें, क्यों हम दुनिया में पकड़ें? इसीलिए कहते हैं कि भगवान को लेके चलिए। शिव पुराण कहती है कि जो मेरा श्लोक पढ़ता है, जो मेरा शिव पुराण पढ़ता है, जो शिव जी का चर्चा करता है, जो शिव जी का कथा करता है, वो शिव रूपर है, उसके अंदर हम विराजमान हो गए हैं।
इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखिए कथा पुराण कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। रोज कथा सुनिए, रोज सुनिए, सुनते 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 एक दिन शिव आपकी हृदय आत्मा में विराजमान हो जाएंगे। जितना ये शिव रस भागवत रस पीते बने पीते जाइए, पीते से कभी मन भरने वाला नहीं है। ये दुनिया के दलदल में, दुनिया की बुराई में मत पड़िए, क्योंकि ये नरक में ले जाने वाला है। तो जो हमारे जीवन में अच्छा वही हम करें, हम क्यों नरक में जाएं। भाई भगवान की चर्चा से उठें बैठें, उन्हीं के नाम से करें। ये दुनिया तो माया का जाल है, जब ले जी रही है तब ले माया से विमुक्त नहीं होने वाला है, तो माया को छुड़ाना पड़ता है। तो इसके आगे कथा कल हम आप लोग को शिव पुराण का सुनाएंगे, जितना पढ़ते हैं उतना सुनाते हैं, और उसके बाद कथा आगे कल डालेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप सबको भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आप लोग कुड़ की भागी बनेंगी, और नहीं तो उतने में रहेंगे। तो ये सब जैसे हम आप लोग को भेज रहे हैं, आप सबको भेजिए, सबको सुनाइए, और उसको थोड़ा लाइक कर दीजिए। करेंगे तो आप लोग को तो भी अच्छा लगेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। बोलने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो, सुनने वाले की जय हो, दोनों की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।